नमस्कार। देखिए, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है ना, जब हम जानते हैं कि काम जरूरी है पर उसे टालते रहते हैं। मतलब समय बर्बाद करने की आदत से जूझते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि एक बार हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबसे जरूरी सबक है। एक सीधी सी बात है लेकिन बहुत गहरी, कि हमारा हर एक पल हर एक मिनट कीमती है। तो चलिए इसी सोच के साथ इस कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है गौरव, और उसकी जो प्रॉब्लम है वो शायद हम सबकी प्रॉब्लम है। तो ये गौरव जो है एक स्टूडेंट है, लेकिन उसकी एक आदत है टाल मटोल करने की, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। और ये आदत उस पर अब भारी पड़ रही थी। पढ़ाई में वो लगातार पीछे होता जा रहा था, क्योंकि उसका जो कल कर लूंगा वाला कल था ना, वो कभी आता ही नहीं था। गौरव की दुनिया आप कह सकते हैं दो हिस्सों में बटी हुई थी। देखिए, एक तरफ थे वो जरूरी काम जैसे पढ़ाई, असाइनमेंट्स, अपने फ्यूचर की प्लानिंग, और दूसरी तरफ दोस्तों के साथ मस्ती, घंटों रील स्क्रॉल करना, और वो एक लाइन जो हम सब बोलते हैं, अरे बाद में कर लूंगा। ये वही आदतें थीं जो उसे असल में पीछे खींच रही थीं। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे शायद हम सब कभी न कभी जरूर गुजरे हैं। उसके घर वालों ने, परिवार ने उसे बहुत समझाया, पर वो हमेशा यही सोचता, अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में देख लूंगा। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा और वो पूरी तरह निराश हो गया, तो उसने अपने शहर के एक बहुत ही समझदार, एक बुद्धिमान व्यक्ति से मदद लेने का फैसला किया। और बस यही वो मुलाकात है जो सब कुछ बदलने वाली थी। यहाँ गौरव की प्रॉब्लम को एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। मतलब सिर्फ कोई सलाह नहीं, बल्कि एक ऐसी गहरी समझ जो उसकी जिंदगी बदल देगी। गौरव ने उस बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ, मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, मैं उनसे बेहतर कैसे बन सकता हूँ? आप इन शब्दों में उसकी हताशा, उसकी फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकते हैं। वो थक चुका था और बस उसे इस सबसे बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए था, कोई सोल्यूशन। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक पल में ही उसकी समस्या की जड़ पकड़ ली। वो समझ गए कि असली प्रॉब्लम है टालमटोल। लेकिन उन्होंने उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर या उपदेश नहीं दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने उसे एक कहानी सुनाने का फैसला किया। और यहीं से एक कहानी के अंदर एक और कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक लाइफ चेंजिंग मौका है और कुछ बहुत बहुत जरूरी सबक छुपे हैं। तो कहानी शुरू होती है एक दयालु राजा और एक बहुत ही आलसी और गरीब आदमी से। ये आदमी ऐसा था जो अपनी हर मुश्किल के लिए, अपनी गरीबी के लिए हमेशा दूसरों को ही दोष देता था। तो एक दिन राजा ने उसकी मदद करने का फैसला किया, और राजा ने उसे एक ऐसा ऑफर दिया जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। राजा ने कहा, सूर्यास्त होने से पहले मेरे राज दरबार में आओ और तुम जितना सोना चांदी अपने साथ ले जा सकते हो ले जाओ, वो सब तुम्हारा होगा। सोचिए जरा, एक ऐसा मौका जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। पर हाँ, इस मौके के साथ एक शर्त भी थी, डेडलाइन। और वो डेडलाइन थी सूर्यास्त। अब ये सुनकर वो आदमी तो खुशी से पागल ही हो गया। वो दौड़कर घर गया और अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाई। उसकी पत्नी ने भी कहा, अरे तो इंतजार किस बात का है, फौरन जाओ और खजाना ले आओ। मतलब काम तो बिल्कुल सीधा और सिंपल लग रहा था। लेकिन यहीं पर हुई पहली और सबसे बड़ी गलती। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे अभी नहीं जा सकता, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले खाना खाऊंगा फिर जाऊंगा। सोचिए, उसने एक वक्त के खाने को एक पूरी जिंदगी की दौलत से ज्यादा जरूरी समझा। उसे लगा, अरे अभी तो बहुत टाइम है। ये एक छोटी सी देरी थी, पर इसका अंजाम बहुत बड़ा होने वाला था। तो अब देखते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी देरी, ये छोटे छोटे गलत फैसले मिलकर एक इतने सुनहरे मौके को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए उसका पूरा दिन गया कैसे। सुबह सुबह उसे राजा का वो कमाल का ऑफर मिला। उसे फौरन निकलना चाहिए था, है ना? पर नहीं, दोपहर में खाना खाने के बाद उसने 2 घंटे की झपकी ली। फिर जब उठा तो सोचा, अरे बाहर तो बहुत गर्मी है। तो गर्मी से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे 4 घंटे और आराम किया। और देखते ही देखते सूर्यास्त का वक्त, यानी कि फाइनल डेडलाइन आ गई। और जब आखिरकार उसकी नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि कितनी देर हो चुकी है, तो उसने देखा कि सूरज बस डूबने ही वाला है। अब वो घबरा गया और घबराहट में वो अपनी पूरी ताकत से राज दरबार की तरफ भागा। शायद उसे अब भी उम्मीद थी कि वो वक्त पर पहुंच जाएगा, लेकिन सूरज डूब चुका था। और जब वो राज दरबार पहुंचा तो दरवाजे बंद हो चुके थे। उसकी टालमटोल का, उसके आलस का नतीजा ये हुआ कि वो सुनहरा मौका हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल गया। उसने सिर्फ अपने आलस की वजह से अमीर बनने का सबसे बड़ा मौका खो दिया था। तो ये कहानी सुनकर अब वापस आते हैं गौरव पर। देखते हैं कि इस कहानी का उस पर क्या असर हुआ और हम सबके लिए इसमें क्या सबक छिपा है। कहानी खत्म होते ही गौरव एकदम चुप हो गया, अवाक था। उसे आखिरकार अपनी गलती समझ में आ गई थी। उस आलसी आदमी की कहानी उसके लिए एक आईने की तरह थी। उसे उस कहानी में अपना अक्स दिखा और उसे एहसास हुआ कि वो भी तो ठीक उसी तरह अपने कीमती मौकों को, अपने समय को बर्बाद कर रहा है। और बस यहीं से गौरव की जिंदगी में एक कमाल का बदलाव आता है। पहला कदम, उसने अपनी टालमटोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। दूसरा कदम, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन गया और पूरा ध्यान अपने गोल्स पर लगाने लगा। और नतीजा, तीसरा कदम, उसने अपने सभी दोस्तों को पीछे छोड़ दिया और अपने कॉलेज का सबसे होशियार, सबसे कामयाब स्टूडेंट बन गया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
पहली और सबसे बड़ी बात, समय हमारी सबसे कीमती दौलत है। दूसरी बात, समय बर्बाद करने से आखिर में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। हर मौके की एक डेडलाइन होती है और एक बार जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करें और अपने लक्ष्यों पर, अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखें। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। आपका समय कहाँ जा रहा है? एक बार रुक कर इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।